नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल और शुरुआत कर रहे हैं 22 जिले 22 खबर की। बजट सत्र में कांग्रेस के पक्ष को लेकर के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस एकजुट है, पार्टी में किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। हुड्डा ने अभय चौटाला की बहस की चुनौती वाले बयान को लेकर के भी निशाना साधा। दरअसल हुड्डा अंबाला के निजी अस्पताल में कांग्रेसी साथी और एचडीएफ नेता दिलीप चावला बिट्टू के स्वास्थ्य की जानकारी लेने पहुंचे थे। दिलीप चावला को ब्रेन हैमरेज हुआ है। नहीं, सबके साइन एक विधायक हम पहुंचे नहीं थे, उनको दिलीप बिश्नोई जी और सबके साइन अपने को देखे। सोनीपत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों ने 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक केएमपी पर जाम लगाया और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। किसानों के आंदोलन की 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी को लेकर के लगातार हम महा कवरेज भी कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन की तमाम बड़ी अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों का जोश भी हाई लगातार दिख रहा है। हम आपको बताएं कि आज केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया गया, जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। काली चुनरी ओढ़कर के विरोध जताया गया। हम आपको बताएं कि किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर के किसानों ने ये ऐलान किया था कि हम एमएसपी को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे और एमएसपी पर ही फसल की खरीद हो, इसको लेकर के विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसको लेकर के केएमपी जाम किया जाएगा। केएमपी जाम की तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो पुरुष किसान हैं उन्होंने काले झंडे लेकर के विरोध जताया, तो वहीं पर महिलाओं ने काली चुनरी ओढ़ करके विरोध जताया है। पिछले 100 दिनों से किसान संघर्ष कर रहे हैं और लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लगातार किसानों की यही मांग है कि इन 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। इसके अलावा इन 100 दिनों में तमाम जो महत्वपूर्ण तस्वीरें निकल करके आई हैं वो हमने आप तक पहुंचाई है। आगे क्या कुछ किसान रणनीति बना रहा है, आगे किस तरह से इस आंदोलन को बढ़ा रहा है, वो तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि महिला दिवस भी नजदीक है, ऐसे में यह ऐलान किया गया था कि महिलाएं अगुवाई करेंगी महिला दिवस के दिन इस अभियान की, लेकिन आज भी महिलाओं की तादाद इस जाम में देखी गई, जो कि केएमपी जाम किया गया था। यहां पर महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंची। 4 बजते ही, क्योंकि ये समय दिया गया था, 4 बजते ही केएमपी को खाली कर दिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत भी केएमपी पहुंचे। हालांकि उनका कहीं और का प्लान था, लेकिन वो वहां पर नहीं गए और केएमपी पर ही किसानों के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि आज का जो जाम था वो सफल रहा है। तो शाम 4 बजे तक केएमपी को जाम किया गया था और शाम 4 बजते ही केएमपी को दोबारा से खोल दिया गया लोगों की सुविधाओं के लिए, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि आम नागरिकों को दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन ऐसे में किसानों ने ये अपील की है कि जो भी आम नागरिक हैं वो भी किसानों का साथ दे, उनके संघर्ष में उनकी आवाज़ बने, उनकी आवाज़ को बुलंद किया जाए और इस बीच सरकार से बातचीत का कोई रास्ता बने, इसको लेकर के अभी कोई राह दिख नहीं रही है। लगातार हमारे संवाददाता भी यही सवाल इनसे पूछ रहे हैं। तो किसान आंदोलन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी किसानों की तादाद बढ़ रही है। चरखी दादरी में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर काला दिवस मनाया गया। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने जरूरत पड़ने पर हवाई अड्डे जाम करने का भी ऐलान किया। किसान आंदोलन को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और किसानों ने काला दिवस मनाया है। विधायक सोमवीर सांगवान का बयान भी इसमें सामने आया।
तो किसान लगातार विरोध जता रहे हैं। किसानों ने काला दिवस भी मनाया है। जो किसान अपने घर पर मौजूद थे उन्होंने भी विरोध किया है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की यमुनानगर में 7 मार्च को होने वाले दौरे को लेकर के पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। किसानों द्वारा इस कार्यक्रम का विरोध किए जाने की घोषणा के बाद पुलिस अलर्ट पर है। तो आने वाले समय में धनखड़ का दौरा है और इसको लेकर के अभी से पुलिस अलर्ट हो गई है, क्योंकि किसान ये पहले ही कह चुके हैं कि बीजेपी के किसी भी नेता का कोई कार्यक्रम होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। गुरुग्राम में 3 कृषि कानूनों के विरोध में 6 मार्च के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया गया। धरने पर बैठे लोगों ने काले झंडे लगा करके वाहनों में काली पट्टी बांध करके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और इस विरोध प्रदर्शन में कई यूनियन और किसान संगठन भी शामिल हुए हैं। इस दौरान केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की गई है। किसानों ने अपने घरों पर काले झंडे बांधे हैं और केजीपी और केएमपी रोड को जाम भी किया है। आज हम काला दिवस मना रहे हैं। आप देख रहे हैं, मैं जो साड़ी काली पहनी है और एक काला बैच आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा। सो कहने का मतलब ये है कि 100 दिन हो गए हैं पर आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंची। सरकार ने पहले बातचीत का सिलसिला शुरू किया था, वो क्या दिखावा था? वो क्या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करना था कि इतनी बार वार्ता की है? आप बताएं कौन से देश में ऐसा हुआ है कि जनता के साथ इतनी दफा 10-11 बार वार्ता की गई है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला? इसका मतलब नीयत नहीं थी। और आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। कितने किसानों की शहादत हो चुकी है? किसान कितनी बार अपनी बातों को कर लिया, पर किसानों ने भी ठान ली है। ये 100 दिन हमने मार्क किया है काला दिवस, पर किसानों ने ठान लिया है कि हम हिलेंगे नहीं, हटेंगे नहीं जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते। ये कानून काले हैं, ये कॉर्पोरेट्स के लिए दिए बनाए गए हैं। इनको कृषि कानून का नाम देना ही गलत है। संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने केएमपी जाम किया। इस दौरान महिलाओं ने काली चुनरी ओढ़ करके और किसानों ने हाथों पर बांधी काली पट्टी और विरोध भी जताया। मंडौठी टोल के पास केएमपी टोल पर बैठे किसानों ने 2 स्थानों पर धरना दिया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर के टीकरी बॉर्डर से केएमपी पहुंचे थे किसान और किसानों के जाम को लेकर के केएमपी बंद होने से मालवाहक बड़े वाहन भी जाम में फंस गए। इस दौरान किसानों ने लोगों से कहा कि वो आंदोलन का समर्थन करें। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि कृषि कानून रद्द होने तक आंदोलन जारी रहेगा। कैथल सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई हैं। सरकारी अस्पताल में कर्मचारी और लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के और मास्क के घूमते हुए नजर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां बार बार ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कोरोना के स्ट्रेन ने तबाही मचाई है, तो मास्क मुंह पर लगाए रखें। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है, जहां पर अस्पताल प्रशासन भी गाइडलाइन भूल चुका है। कोरोना का अभी तक कैथल की जो जनता है उनको अभी तक नहीं लगी किस प्रकार जो भिवानी जिले के गांव हालुवास में एक शख्स ने अपनी भाभी की तेजधार हथियार से हत्या कर दी। मामले की जानकारी गांव के सरपंच ने पुलिस को दी है। भाभी का कातिल निकला देवर और धारदार हथियार से अपनी ही भाभी का कत्ल कर दिया। और उनकी बाजू पे भी, पीठ पे भी को तेजधार हथियार से वार किया हुआ प्रतीत हो रहा है। प्राथमिक जांच में क्या पड़ा है? कोई रंजिश का मामला है? पुरानी कोई? अभी तक अनुसंधान जारी है। अभी सारे फैक्ट्स आएंगे आगे भी, इसमें अकेले उसने किया है, क्या है, किस किस की इन्वॉल्वमेंट है, क्या, वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।
रेवाड़ी की कोसली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है और कोसली विधानसभा के गांव भाखली में अपनी बहन को स्कूल छोड़ने गए शख्स को कुछ बदमाशों ने चाकू मार दिया। शख्स अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था। कोसली रेवाड़ी बदमाशों ने शख्स को मारा चाकू। जी ये लड़का है ना मेरा, तो गुड़िया को 2 महीने पहले इसके गेल ये हादसा हुआ, तो उस लड़के ने दुकान के ऊपर आके इसके सिर में पीछे से कड़ा मारा। तो इस लड़की ने बताया भैया मेरे को वो लड़का मेरे को परेशान करता है, तो ये इसको छोड़ने जाता है और लेके आता है। वहाँ गया तो इसने पूछा भाई तू मेरी बहन को क्यों परेशान करता है। इसने कहा, इसे कहते ही उसको काट के वो हथियार बर्फ फोड़ने वाला उसके घुस दिया। इसको तो इस लड़के को ऐसा ही नहीं पता भाई इसके कब मारा कब नहीं। मेरे दोनों बहन भाई गेल आ रहे, लड़की तो चुपचाप इसके जबान ही नहीं निकली भी इसको क्या बोलना है क्या ना। ये छोटा लड़का के गेल आया, उसने मारी किलकी, अरे भैया भागो भागो, सब बच्चे भाजे उसके पीछे। उन्हें कहा, जब लड़का उसको छोड़ के उसने पेंच गाला जो अंगलियों में डालते हैं, उसने उसके पेट में मारने की कोशिश की, इतने तो ये छोटे वाला मेरा लड़का वहां पहुंच गया। तो ये बताओ जी लड़कियों को कैसे पढ़ाएं जब ऐसे गुंडागर्दी होएगी तो कहाँ बेटी बचेंगी, कहाँ ये काम हंसते होंगे, तो बेटियों को कैसे सुरक्षा मिलेगी। आए दिन अखबारों में ये सब टीवियों पर ये चलता है, तो आप बताओ बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी। स्कूल में लेने गया था बहन ने, उन्हें सुआ मारा पीछे जी कोच में, वो फरार हो गया है मार के। धनिया गांव में है, नाम प्रदेश, इसका बाप का नाम है धर्मेंद्र जी। हाँ जी, पहला भी छेड़खानी गाड़ी 1.5 बोलता था, नो कर दूंगा थारे घर का, मार दूंगा। अनुसूचित जाति रेलवे स्टेशन कोसली भाखली का रहने वाला है। इसको प्रवेश नाम के लड़के ने सुआ मार दिया था और जाति सूचक शब्द कहे थे, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। तफ्तीश डीएसपी कोसली द्वारा। फतेहाबाद पुलिस ने 2,29,000 की नकदी के साथ 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। नकदी के साथ 50 ग्राम हेरोइन भी पुलिस ने बरामद की है। फतेहाबाद पुलिस ने कार में सवार 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान हनुमानगढ़ और सिरसा के निवासी के तौर पर हुई। पुलिस ने इनसे 2,29,700 रुपए की नकदी और 50 ग्राम हेरोइन बरामद की। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि यह दिल्ली से हेरोइन लेकर आते हैं और फतेहाबाद के लोकल इलाकों में सप्लाई करते हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फतेहाबाद के डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि पुलिस टीम ने गांव दरियापुर के पास नाकेबंदी के दौरान इन कार सवार युवकों को काबू किया। इसमें सुमित और सुच्चा गांव हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं राजस्थान और सिरसा के रहने वाले गौरव और विक्रम को काबू किया गया है। 50 ग्राम हेरोइन और 2,29,700 रुपए की नकदी बरामद की गई है। फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि मुख्य सप्लायर और लोकल स्तर पर जिन्हें हेरोइन सप्लाई की जाती है उनका पता लगाया जा सके। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। कुरुक्षेत्र में गीता मणिषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की देखरेख में विश्व का पहला गीता म्यूजियम बन रहा है। गीता ज्ञान संस्थानम में ये म्यूजियम तैयार हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रविवार को गीता म्यूजियम का लोकार्पण करेंगे और इस दौरान भगवान कृष्ण का विराट रूप भी लोगों को देखने को मिलेगा। म्यूजियम में दुनिया भर के दुर्लभ गीता पांडुलिपियों का संग्रह होगा। वहीं ये वर्चुअल वर्ल्ड भी होगा, जिसमें होलोग्राफिक इमेज, लाइटिंग, प्रोजेक्शन लाइट और मैपिंग से पर्यटकों को महाभारत की धरा पर होने का एहसास कराया जाएगा। गीता मणिषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज की देखरेख में ब्रह्म सरोवर किनारे, जिस पर बिल्डिंग समेत 10 करोड़ रुपए खर्च आएगा। आपको बताएं कि संस्थान के लिए सरकार व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से करीब 9.5 एकड़ गीता परिवार को दिया हुआ है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़े हुए गैस के दामों से परेशान ग्रामीण महिलाओं ने अब दोबारा से अपना चूल्हा संभाल लिया है। उनका कहना यह है कि 800 रुपए से ज्यादा का सिलेंडर भरा जा रहा है। ऐसे में अपने बच्चों को पाला जाए या गैस भराई जाए, सरकार को उनकी तरफ भी सोचना चाहिए। लगातार बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाना जरूरी है और सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत घर घर गैस कनेक्शन दिलवाए, लेकिन अब सिलेंडर के दाम बढ़ने से उज्ज्वला योजना धूल फांक रही है।
ग्रामीण अंचल में जहां पर घरों में महिलाएं अब चूल्हा जलाकर के परिवार का खाना बनाती हुई दिखाई देती हैं, महिलाओं का कहना यह है कि एक तो वैसे ही बेरोजगारी है, दूसरा लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है। वहीं सिलेंडर के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में वो अपने घर का खर्च कैसे चलाए, इस बात की फिक्र उनको लगी रहती है। इसलिए उन्होंने सिलेंडर को कोने में रख दिया है और चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। पर्यावरण अगर स्वच्छ होगा तो ही आमजन स्वस्थ होगा, ये कहना है पर्यावरण प्रेमी आर्यवीर दल सुरेश शेरडिया का, जिन्होंने अपने घर की छत पर ही अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की नर्सरी बना डाली। पौधों की देखभाल बच्चों के जैसे हो तो पौधे से फूल खिलते ही नहीं बल्कि जीवन को महका देते हैं। जीवन का महकना ही पर्यावरण की स्वच्छता का प्रमाण होता है, फिर चाहे जीवन पेड़ पौधों का हो या इंसान का। सिरसा के हुड्डा सेक्टर 20 में रहने वाले पर्यावरण प्रेमी सुरेश शेरडिया ने अपने घर की छत को ही बगीचे में बदल दिया है। छत पर रखे गमलों में खिले रंग बिरंगे फूल सुरेश शेरडिया के प्रकृति प्रेम को दिखाने के लिए काफी हैं। शेरडिया इन पौधों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते हैं। रंग बिरंगे फूलों की नर्सरी के बारे में बताते हुए सुरेश कहते हैं कि बचपन से ही ये जुनून था कि रंग बिरंगे पौधे लगाकर पर्यावरण को हरा भरा और खुशहाल बनाएं। पर्याप्त जगह नहीं मिली तो घर की छत पर ही नर्सरी बना दी। पौधे ले आगे एक पौधा ले आए तो 40 रुपए 35 रुपए का कम से कम आता है प्लांट। तो मैंने इनके जैसे फ्लावर आ जाते हैं, फिर बीज तैयार करके अपनी पनीरी तैयार करता हूँ खुद, और 0 बजट पे इन पौधों को मैं कोई भी गमला या कुछ मैं पैसे लगा के कुछ नहीं लाया और अपने तैयारी कर रहा हूँ। अलग अलग फ्लावर मेरे पास कम से कम 20 प्रकार के फ्लावर है, पिटूनिया, गजनिया, आइस प्लांट और केटुना, अलग अलग मैंने मैरीगोल्ड और पिटूनिया में भी अलग अलग फ्लावर पौधे लगा रखे हैं मैंने। अब ये मार्च के एंड तक चलेंगे। तेज़ गर्मी के कारण आने से लगातार ये फूल निकाल देते हैं और टाइम से समाप्त हो जाते हैं। सर्दियों के फ्लावर मैंने इनको अक्टूबर में इनकी पनीरी तैयार करके और 1 महीने में इनकी पनीरी तैयार हो जाती है, और फिर मैं धीरे धीरे इनको अलग अलग एक एक शिफ्ट करता हूँ और छोटे बच्चे की तरह मैं इनको पालता हूँ। सुरेश कहते हैं कि लॉकडाउन में बच्चों ने पूरा दिन घर में ही बिताया और ऑनलाइन पढ़ाई के कारण मोबाइल के आदी हो गए। उनका उद्देश्य रहा कि छोटे बच्चे और युवा अपने घर के आंगन और छत पर गमलों, खाली डिब्बों से पौधे लगाकर पढ़ाई के साथ साथ खाली वक्त को पर्यावरण सहेजने में लगाएं। उन्होंने अपने 6 साल के भतीजे प्रियांशु का जिक्र करते हुए कहा कि वो अपनी छोटी सी उम्र से ही प्रकृति के प्रति गजब की रुचि लेता है। जब भी खाली समय मिलता है तो छत पर लगाए गए रंग बिरंगे पेड़ पौधों की देखभाल में लग जाता है। वो कहते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में पॉल्यूशन से बचने का एक ही तरीका है कि पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे और व्यक्ति तनाव मुक्त रहे। सिरसा से अमर जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।